जी में जश्न बहार के मौके पर दोस्ती और मोहब्बत का जायज़ा लिया जाता है और आइंदा खुशहाल ज़िंदगी की उम्मीद की जाती है। जश्न बहार की पिछली शाम का इशाया ख़ानदानी यूनियन की इलामत समझा जाता है। मेरे पाकिस्तानी दोस्त मेरे घर वालों की तरह हैं, इसलिए आज मैं अपने चीनी दोस्तों को पाकिस्तानी दोस्त अमान के घर ले आई हूँ ताकि उनके फैमिली के साथ जश्न बहार का इशाया पकाएं और लुत्फ़ उठाएं। इस वक्त अमान, उनकी बीवी और बेटा भी हमारी आमद के मंज़र हैं और पाकिस्तानी पकवान तैयार करने में मसरूफ़ हैं। मेरे दोस्त और मैं जल्द वहाँ पहुँच रही हूँ। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आज इस मौके पे आप लोगों ने इज़्ज़त अफजाई की और हमारे घर तशरीफ़ लाए। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया हमें दावत देने का। ये मेरी मिसेज़ हैं अनीला, ये मेरा बेटा है हमज़ा। जी, और ये मेरी बेटी है ख्वे ख्वे। वालेकुम और मेरा शागिर्द है यासीन। मेरा नाम यासीन है और मैं नर्सरी का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, बहुत खूब, आप भी उर्दू बोलते हैं। जी, और ये सलीना है, ये मेरी दोस्त है। सबको मेरा सलाम। मैं हूँ सेलिना। ये हमारी तरफ से आपके घर के लिए नए साल का तोहफा है। जी, बहुत शुक्रिया। ये शान थोंग हवामू यानी खूबसूरत शक्लों के भाप वाले बन है। ये हमारे नए साल की शाम के खाने की एक अहम डिश है। वामो मुख्तलिफ खूबसूरत शक्लों वाले स्टीम बन हैं जो चीन में एक तवील तारीख और मुनफरिद फनकाराना अंदाज के हामिल हैं। देही इलाकों में लोग नए चीनी कमरी साल के मौका पर युआन बाओ, लकी बैग और खोई की शक्ल के स्टीम बन बनाते हैं और आबाओ अजदाद के लिए सदका, बुजुर्गों के लिए नेक तमन्नाएं और बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। और ये चीनी मिठाइयाँ हैं जो मैंने न्यूजे से खरीदी है। अच्छा जी, ये आपको बहुत पसंद है। नए चीनी साल के मौका पर स्नैक लाजमी है। चीन में ये मिठास और अच्छे शुगून की अलामत है। बीजिंग की न्यू जय हलाल सुपरमार्केट से बीजिंग के तमाम रवायती हलाल स्नैक खरीद सकते हैं। और ये हलाल है जो चीनी मुसलमानों में बहुत ही मकबूल हैं। माशाल्लाह। चलिए, ये तो बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत शुक्रिया। जी, आज मैं आपके लिए भी कुछ घर सजाने का सामान लाई हूँ और यहाँ पे हम एक छोटा गेम करेंगे। यानी चीन में नए साल के मौके पर नए ख्वाहिशात हम चीनी कैरेक्टर्स में लिखते हैं और आप उनमें से एक चुनेंगे और देखेंगे नए साल में कौन सी गुड लक मिलेगी। ठीक है, आपसे शुरू करें। वाह, ये अच्छा है। जीशा मतलब खुशकिस्मत। खुशकिस्मत। यस। और बहुत खूबसूरती से लिखा गया है इसको। जनाब आप लगाएं। वाह, ये आपके लिए काफी मौजूद है। दौलतमंदी। इसकी बहुत जरूरत थी मुझे, इस पैंडेमिक के बाद इसकी ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, तो अगले साल जरूर बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे इंशाल्लाह। जी हमजा। क्या? वाह, ये क्या है? आप पढ़ लेते हैं ना? हेल्थ, गुड हेल्थ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। Thank you for this. यस यस। फिर आप लगाएं। ओह, ये भी अच्छी है। रूई का मतलब है तमाम ख्वाहिशात पूरी हो। ख्वाहिश पूरी होगी। यस यस। माशाल्लाह। यासीन। यासीन के पास क्या है लगे? यासीन।平安 मतलब सलामती। 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 यस यस। आखिरी है। Thank you. वाह, ताजी मतलब सबसे ज्यादा फॉर्चून, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत। आपको मुबारक हो। यस यस। हमें उम्मीद है कि नए साल में हम तमाम हम अक्सर प्लांट्स दरख्त पर लगाएं। जरूर। जी, आप जरूर लगा दे हैं। जी।
आज मैं आपको समोसे बनाना सिखाती हूँ। पहले समोसे की पट्टियाँ इस तरह ये बनती हैं। ये आटा गूंद कर फिर रोटी बनाई जाती है और फिर उसको इस तरह के शेप में काट लेते हैं। फिर उसके अंदर हम इसको कुछ बनाते हैं और उसके अंदर ये आलू का या कीमे का या किसी चीज़ का भी जो है ना स्टफिंग बनाकर और उसके अंदर ये भरते हैं और भरने के बाद ये इस शक्ल में आ जाती है। फिर इसको तलते हैं हम लोग और फिर आप इसको मेहमानों के आगे रखें, खुद खाएं। ये ज़्यादातर जैसे कोई तकरीबात हों तो लोग ज़रूरी इसको पसंद करते हैं खाना। जी, आप ज़रा हमें दिखाइए कि इसको कैसे रैप करते हैं। जी बिल्कुल। तेल भी बहुत ज़्यादा अंदर भर जाता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप फिर उसको टाइट बना सकती हैं। आइए अब बात करते हैं कि चीनी डम्पलिंग कैसे बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम एक डम्पलिंग पट्टी लेते हैं, इसके दरमियान में गोश्त भरते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। इसे दरमियान में से दबाते हैं और पूरी पट्टी को 2 हाथों से दबाते हैं। इस तरह एक डम्पलिंग बन जाती है। हम ट्राई बना सकते हैं। आप भी कोशिश करें। आप समोसा बनाएं। ओके। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस मौके पे हमारे घर तशरीफ़ लाए और मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ डिशें आप बना के लाए, आपने बनाई, कुछ हमने बनाई। और पाकिस्तानी समोसे जो बहुत मशहूर हैं वो हमने अपने चीनी दोस्तों को बनाने सिखाए और आपने बहुत खूब बनाए। और इसी तरह आपने हमें डम्पलिंग्स बनाना सिखाई। और ये जश्न बहारा के मौके पे एक बहुत अच्छी दावत होगी। हमारे यहाँ भी इस किस्म का एक मौका आता है ईद के मौके पे, जब ख़ानदान के और दोस्त अहबाब सब इकट्ठा होते हैं और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की ज़ियाफ़त जो है ना वो मुनक़्क़द होती है। तो आज वही हज़ारों मील दूर रहते हुए अपने मुल्क से आज वही एक चीज़ नज़र आ रही है। और हम इस मौके पे आप सबको जो है बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, आज हमें भी बहुत खुशी हुई क्योंकि जश्न बहार मनाने के लिए चीनी लोग ज़रूर अपने ख़ानदान वालों के साथ गुजरते हैं, मनाते हैं। और आप लोग जैसे हमारे घर वाले हैं ना, इसलिए हमें भी बहुत खुशी हुई कि आपके साथ जश्न बहार मना सकते हैं। और इस मौके पर चीनी लोग ज़रूर एक साथ एक बिग डिनर खाते हैं और एक दूसरों को नए साल की
नेक तमन्नाएं करते हैं, देते हैं। इसीलिए हमें भी आप सबको कहेंगे कि नया साल मुबारक और नए साल के लिए सब बिल्कुल दुआ गो हम दुआ गो हैं कि नया आने वाला साल सबके लिए खुशियां लेके आए और जो इस वक्त वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में उसका खात्मा हो और लोग आपस में फिर वैसे ही घुल मिल सकें। तो सबको नया साल मुबारक हो। नया साल मुबारक हो। शुक्रिया। मैडम आप ट्राई करें। आपने बनाया 这个馅儿吗？ जी 这个馅儿是专门去清真的地方去购买的清真的。 अच्छा अच्छा। इसमें जो गोश्त है हमने एक न्यूजियम पे एक हलाल सुपरमार्केट से लाया है। मेरे बेटे को और मेरी वाइफ को ये बहुत पसंद है डम्पलिंग और घर की बनी हुई डम्पलिंग्स का तो क्या ही बात है। बहुत मजे के। 这个超级好吃。 बहुत ही लजीज है। ये बाहर रेस्टोरेंट से हजारों गुना ज्यादा अच्छा है। यकीनन सफाई से बनती है। ये पाकिस्तान की मशहूर डिश बिरयानी है और ख़ास तौर पे जब कोई ऐसा अहम मौका होता है, कोई दावत हो या कोई फेस्टिवल हो तो उस पे बिरयानी जो है वो यकीनन सर्व की जाती है। तो ये ट्राई करें आप। This one बिरयानी। That one is sweet dessert. OK。 जश्न बहार के इशाये की तैयारी में ख़ानदान के सारे अफराद हिस्सा लेते हैं। पकवान में ऐसी डिशें ज़रूर शामिल होना चाहिए जो रोज़मर्रा खानों में कम मिलती हैं या जिनके अच्छे मानी हों, जैसा कि चिकन जिसका मतलब अच्छी मनसूबाबंदी, मछली मतलब है ज़्यादा पैसे, मीठे स्टीकी राइस बॉल मतलब फैमिली रियूनियन और कमर की जड़ जिसका मतलब है स्मार्ट। ये डिशें आने वाले साल में बेहतर ज़िंदगी की नेक ख्वाहिशात भी हैं। मज़ेदार खानों में से खुशी और मोहब्बत की खुशबू आती है। जश्न बहार का इशाया एक साल में एक दफ़ा है और चीनियों के लिए निहायत अहम है। पूरे ख़ानदान, बच्चे, जवान और बूढ़े मेज़ के गिर्द बैठते हैं और बहुत खुशी महसूस करते हैं। ये चिकन कढ़ाई है। चिकन नहीं, सॉरी, मटन गोश्त की कढ़ाई है। मटन की कढ़ाई है। अच्छा। कदीम ज़माने में देवताओं और बाप दादा की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए हर साल के आखिर में लोग इबादत की कुछ तकरीबात मुनाकिद करते थे और आने वाले साल में बेहतर फसल के लिए दुआ मांगते थे। यहाँ मैं भी दुआ गो हूँ कि 2022 में चीन और पाकिस्तान के अवाम महफूज, सेहतमंद और खुश हों।